मूसलाधार बारिश और बिजली की अदम फराहमी कराची वालों के लिए इम्तिहान। मलीर, खोखरा पार, शाहराह फैसल एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर टाउन, एम.ए. जिना रोड और दीगर इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। गलियों में भी कई फीट पानी जमा। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B के मकीन घरों में महसूर। ईदी रजाकारों ने कश्तियों की मदद से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह वज़ीर मेंशन के इतराफ़ में पानी ही पानी। कराची में बारिश से कई इलेक्ट्रिक का निज़ाम फेल। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज भी तातील। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी कराची में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। सड़कों पर बंद गाड़ियां पानी से निकाली। किसी हाल में अपने शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी जंग इस वक्त क्लाइमेट चेंज से है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिजोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सिंध हुकूमत को अपने पूरे ताउन के यकीन दहानी कराते हैं। मेयर कराची से जितनी बार राब्ता किया उन्होंने ताउन किया। ज़रूरत पड़ी तो मीरपुर खास में हम अपना कैंप बनाएंगे। मज़ीद कहा, अगर हम भारत को जंग में हरा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हर हाल में आवाम को सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। कराची में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से 17 अमवात, 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेर ज़मीन हाई वोल्टेज केबल के करंट से 2 सगे भाई जाँ बहक। वालिद की मुद्दत में CEO के इलेक्ट्रिक समेत दीगर अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुलिस्तान जौहर में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार शख्स करंट लगने से दम तोड़ गया। लियाकताबाद से हिराबगोड़, लियारी नदी, गुरु मंदिर समेत दीगर इलाकों में नदी नालों और गढ़ों में डूबकर 3 बच्चों समेत 6 शहरी जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से जख्मी होने वाली 3 साला सुमेरा दौरान इलाज दम तोड़ गई। इत्तेहाद टाउन में बच्ची पानी की टैंकी में डूबकर जाँ बहक। नॉर्दर्न बाईपास के करीब पानी के गड्ढे में गिरकर एक बच्चा जान से गया। औरंगी टाउन में इमारत गिर गई। 7 अफराद को मलबे तले से निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियों को नुकसान की वजह करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सबसे पहले पहुँचने बोनीर, शांगला, सवाबी में नुकसानात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा जहां कानून सब पर यकसा लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। अलीमीन गंडापुर और टीम की तारीफ। कहा, क्लाउड बर्स्ट से शुमाली इलाका जात में बड़ी तबाही हुई। सैलाब की जद में आने वालों को बचने का मौका भी नहीं मिला। इंसानी जानों के ज़िया से बढ़कर दुख की कोई बात नहीं हो सकती। कहा, पाक फौज एक तरफ फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। मैंने ये वाज़े हदायत दी हैं कि मिलकर हमने काम करना है और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है। अफवाज पाकिस्तान दिन रात एक तरफ खवारिज के खिलाफ मुकाबला है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला है और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात। एहलकारों की बेलोस खिदमत को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, फोर्सेस और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमत जारी रखें। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कहा, इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामिमन का कहना है, शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, सड़कों पर आने से गुरेज करें। मौसमियाती तब्दीली एक चैलेंज, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची में तबाहकुन बारिश हुई, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही सबके सामने है। क्लाउड चेंज के साथ हमें अपनी रविश भी बदलना होगी।
मीर कराची पर सवालों की बौछार, प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से आगाह किया। कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फाल करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फाल रहने की हिदायत। कराची में जो हुआ उसके सब जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मंसूरा लाहौर में तरबियत गाह के शुरका से खिताब। बोले, कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। कराची मिनी पाकिस्तान है लेकिन वहाँ का बुरा हाल है। शहर कायद में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे ये काम करेंगे? इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जाली मेयर को लेकर आए। माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है? सवाबी के गांव दिलवाड़ी में सैलाबी रेले की नज़र होने वाले तमाम 41 अफराद की लाशें निकाली गई। मानसेरा में जामबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मुतअद्दिद अफराद लापता। 153 मकान, 4 स्कूल, सड़कें और पुल तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से 385 अमवात, 52 खवातीन, 34 बच्चे शामिल। बोनियर में सबसे ज़्यादा 228 अफराद हुक्म अजल बन गए। 355 घर मुकम्मल तबाह। 1022 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लिए फातह खानी अली मीन गंडापुर ने कहा, पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। सैलाब में ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों ने बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शहदा के अहल खाना और ज़ख्मियों को मुआवज़ों की अदायगी जारी है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे, कोई भी महरूम नहीं रहेगा। पाक फौज का बोनेर, सवात, शांगला और सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली, मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। उधर पाक फज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में हंगामी इमदादी ऑपरेशन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर सामान की तकसीम। बारिशों से दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। आरिफाला में सैलाबी पानी ने कई बस्तियों को लपेट में ले लिया। फसलें तबाह। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। हेड सुलेमानगी और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। बहावलपुर में डेरा बगा के करीब जमींदार बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुल्हिका देहात में पानी दाखिल। दरिया सिंध में तौंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 60 से ज़्यादा बस्तियों में पानी जमा। बानी PTI ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आज़म सवाती सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। कहते हैं बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का फैसला कमेटी पर छोड़ दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए 5 नाम मांगे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अमन और तरक्की मेरा मिशन है। जापान में अमन अमान की सूरत हाल काबिल तकलीद है। पंजाब पुलिस को पेशावराना अंदाज में काम करने की आज़ादी दी है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से पंजाब में जराइम का ग्राफ 70% से भी नीचे आ चुका है। Colleagues, today I rise to recognize and celebrate the rich history of Pakistani-American relations and the many contributions Pakistani Americans have made to the state of California. It is also about acknowledging the ways that Pakistani Americans have helped shape our state, our economy,
and the Valley communities I'm proud to represent. कैलिफोर्निया सेनेट में यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तारीखी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर तारीखी करारदाद में पाकिस्तान और अमरीका के दरीना करीबी और कसीरुलजहदी ताल्लुकात का हवाला दिया गया। रियासत की मईशत, मुआशरत और सकाफ़त में पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी के अहम किरदार को सराहा गया। आलमी शोहरत याफ्ता और अमरीका के हर दिल अजीज़ जज फ्रांसिस कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। फ्रैंक रहमदिल अदालती तर्ज अमल और वीडियोज़ के बाद दुनिया भर में मशहूर थे।